हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिए। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं देश और उनकी राजधानियाँ। हम राजधानियों के साथ साथ उनके फ्लैग्स भी देखेंगे, साथ में करेंसी भी देखेंगे और उनकी कुछ लैंग्वेजेस भी देखेंगे, और ये सब हम मैपिंग के माध्यम से देखेंगे। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में सामान्यतः क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो उनकी करेंसी से पूछे जाते हैं या उनके कैपिटल के बारे में पूछे जाते हैं कि किस देश की कौन सी कैपिटल है या कि ये करेंसी किस देश की है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मनीला किसकी कैपिटल है, तो फिलीपींस की। तो इस तरीके के क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस हो, सभी में लगभग देश और उनकी राजधानियों के बारे में पूछा जाता है। तो ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ और अदर हम फीचर भी बताने वाले हैं किसी कंट्री के बारे में कि और क्या उसकी विशेषताएं और क्या हम इसके बारे में और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, देश और उसकी राजधानियाँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो इसके बारे में सबको पता होता है कि इस्लामाबाद, ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू। तो ये अपने देश की राजधानी है, तो नई दिल्ली। ये बहुत सिंपल था, बस शुरू में रख दिया ऐसी। पहला ये अभी हम अदर विकल्पों की हम राजधानी देखना चाहें तो ये कैपिटल किस किस की है। इस्लामाबाद किसकी कैपिटल है? पाकिस्तान। यहाँ पर हम हर प्रत्येक की कैपिटल को डिस्कस करते चलेंगे, तो इतनी बार हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आप इसी वीडियो में आपको सब याद हो जाए। ढाका किसकी होती है कैपिटल है? बांग्लादेश की। ढाका बांग्लादेश की है। काठमांडू किसकी है? नेपाल की। अब हम इस मैप में कुछ अदर फीचर देखना चाहें हम भारत देश के बारे में, वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी देखना चाहें कि हमारा जो देश है किन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो एक पाकिस्तान के साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ करता है, चाइना के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है और बांग्लादेश के साथ करता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बॉर्डर जो शेयर करते हैं, बॉर्डर को कहते क्या क्या हैं। तो जैसा पाकिस्तान के जो हमारा देश बॉर्डर शेयर करता है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं, रेड क्लिफ। और जो हमारा अफगानिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं डूरंड लाइन। जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है उसको बोलते हैं मैकमोहन। और फोर्थ जो हम बांग्लादेश के साथ जो सीमा शेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। ठीक है, जीरो लाइन। और जो चाइना के साथ जो था वो था हमारा मैकमोहन, और जो पाकिस्तान के साथ था हमारा वो था रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जिन्होंने जो बंटवारे में अंग्रेजी ऑफिसर थे जिन्होंने क्या बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन को निर्धारण कराया था। ठीक है, इसलिए इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। बाकी हम इस भारत के मैप में और चीज़ें बेसिक फीचर देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कैसे जाती है? ये गुजरात से होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरीके से यहाँ से निकलती है। तो किन किन राज्यों से होकर जाती है? सबसे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक, इसके अलावा हम भारत का क्षेत्रफल देख सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और बाकी इसकी लंबाई चौड़ाई को देख सकते हैं। इसके पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट को देख सकते हैं, उत्तरी दक्षिणी पॉइंट को देख सकते हैं। जैसे पूर्वी किबुथु, गौरमाता, इंदिरा कॉल उत्तरी पॉइंट, और दक्षिणी पॉइंट इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक, जो पूर्वी पॉइंट है किबुथु, पश्चिमी पॉइंट गौरमाता, और जो उत्तरी पॉइंट होता है वो इंदिरा कॉल होता है, और दक्षिणी पॉइंट होता है इसका इंदिरा पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो है कितने राज्य जो है तटीय सीमा बनाते हैं। तो तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ये इतने राज्य जो है भारत की जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो ये हम इसकी ये बेसिक सी डिटेल थी ये हमने देखी भारत के बारे में। ठीक है, हम हर किसी के बारे में ऐसे ही देखेंगे। अगला, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी, ओटावा, मैक्सिको सिटी या ब्राज़ीलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन डीसी। यहाँ पर हम ओटावा किसकी राजधानी है? ओटावा है कनाडा की। मैक्सिको सिटी किसकी राजधानी हो जाएगी? मैक्सिको की। ठीक है, और ब्राज़ीलिया किसकी हो जाएगी? ब्राज़ील की। इसके नाम से ही हम याद रख सकते हैं, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। इसके बारे में हम अगर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देखें तो ये अमेरिका का फ्लैग है, और इसकी लैंग्वेज जो इंग्लिश है, जैसा हमारे यहाँ पे हिंदी है, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ पे इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है ऑफिशियल, और बाकी इसकी करेंसी जो है डॉलर है। जैसा हमारे यहाँ पे रुपया है, इनकी डॉलर है। तो ये करेंसी पूछी जाती है या लैंग्वेज पूछी जाती है या इसकी कैपिटल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम दो चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हैं। एक इसकी जो कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, और इसकी जो करेंसी है वो US डॉलर है, और लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक, बाकी ये क्षेत्रफल, विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में दोनों में ही तीसरे नंबर पर है, और GDP इसकी नंबर 1 है दुनिया में। ठीक है, और सबसे विकसित देशों में से एक है ये। तो ये अमेरिका के बारे में इतनी हम बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। अगला, चीन की राजधानी क्या है? तो टोक्यो,
बीजिंग, सियोल, बैंकॉक। तो टोक्यो किसकी राजधानी है? टोक्यो है जापान की। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग, सबको पता। सियोल जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी कोरिया की राजधानी, जो कैपिटल है दक्षिणी कोरिया का कैपिटल है ये। और बैंकॉक हो जाएगा थाईलैंड का। ठीक है। चाइना का ये मैप है, यहाँ पर हम देख सकते हैं चाइना का, ये इसकी कैपिटल है इधर पूर्वी भाग में। और बाकी इसकी जो करेंसी है वो है रिमेनबी। रिमेनबी को एक दूसरे युआन भी कहते हैं, एक युआन इसकी करेंसी को, तो युआन बोलते हैं या रिमेनबी बोलते हैं। और इसकी लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ है, चाइनीज़ या मंदारिन। ठीक है। तो हम चाइना के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं बेसिक सी, कि इसकी लैंग्वेज चाइनीज़ या मंदारिन, और इसकी रिमेनबी या युआन, युआन के नाम से भी आ सकती है करेंसी, या रिमेनबी के नाम से भी आ सकती है। और लैंग्वेज चाइनीज़ या मंदारिन के नाम से पूछी जाती है। ठीक। तो इसकी राजधानी बीजिंग है। इतनी सी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड, बर्लिन, पेरिस, रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। अच्छा, मैड्रिड किसकी राजधानी है? तो मैड्रिड हो जाती है स्पेन की। ठीक। और जो बर्लिन जो है हम सबको पता है जर्मनी, यहीं से हिटलर बिलोंग करते थे। और रोम, रोम राजधानी हो जाएगी इटली की। ठीक है। ये सब ये यूरोप की कंट्री हैं, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वहाँ की कंट्री हैं। ठीक। फ्रांस का ये फ्लैग हो गया, और फ्रांस का ये मैप हो गया। यहाँ पर ये पेरिस इसकी कैपिटल हो गई। और इसमें इसका जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक। और इसकी लैंग्वेज जो है फ्रेंच। जैसे उसी कंट्री के नाम पर बोली जाती है, जैसे फ्रेंच, जापानीज़, ठीक है, चाइनीज़, तो ये उसी के नाम पर बोली जाती है। अधिकांशतः लैंग्वेज जो उन्हीं के नामों पर बोली जाती हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम दो चीज़ें याद रख सकते हैं, एक करेंसी हम इसकी यूरो, और इसकी लैंग्वेज हम फ्रेंच। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जापान। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो, सियोल, बीजिंग, बैंकॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान की राजधानी है टोक्यो। सियोल किसकी हम ऊपर बात कर चुके हैं, दक्षिण कोरिया की। जो हम बार बार हैं बस उसको हम ऐसे बोल देंगे, बाकी हम बार बार लिखेंगे नहीं। तो बीजिंग किसकी है अभी हम देख चुके हैं, चाइना की है। बैंकॉक थाईलैंड की है। इसके बारे में हम देख सकते हैं, इसकी करेंसी क्या है, जापान की येन है। और इसकी लैंग्वेज जो है जापानीज़ है। ठीक। और ये जो है इसका ये मैप है, ये फिजिकल मैप है इसका पूरा, कि किस तरीके से ये एक द्वीपीय देश है। ठीक। नेक्स्ट, अगला, जापान के बारे में इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट है रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की मॉस्को, बुडापेस्ट, प्राग या वियना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, रूस की राजधानी है ए, ऑप्शन नंबर ए, मॉस्को। बुडापेस्ट किसकी है? बुडापेस्ट ये है हंगरी की, हंगरी की कैपिटल है। प्राग किसकी हो जाएगी? चेक गणराज्य की। कई बार पूछा गया है प्राग किसकी कैपिटल है, तो चेक गणराज्य की। ठीक। वियना हो जाती है ऑस्ट्रिया की। वियना जो कैपिटल हो जाएगी वो जाएगी ऑस्ट्रिया की। अच्छा, ये इसका जो रूस का ये फ्लैग है, रूस का ये उसका पूरा मैप हो जाएगा। और रसिया, ये इसकी रसिया का ये पूरा मैप हो गया, ब्लू कलर में दिखाया गया। बाकी इसका जो कैपिटल मॉस्को हमने देख ही लिया है। इसका जो करेंसी है वो है रूबल, रसियन रूबल। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रसियन है। ठीक है। जैसे जापान की जापानीज़ है और चाइना की चाइनीज़ है, ऐसे जो है रसिया की रसियन है। ठीक। और इसकी जो करेंसी है वो रूबल। बस इन दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना, कि रूस की कैपिटल क्या है तो वो है मॉस्को, और जो रूस की करेंसी क्या है तो वो है रशियन रूबल। ठीक है। बाकी हम सबकी डिटेल चर्चा कर ही रहे हैं कि किसकी कैपिटल क्या है, बार बार अगर हम रिपीट करते रहे तो ये सारा हमें कैपिटल अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, मॉस्को। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होगी? वेलिंगटन, सिडनी, कैनबरा या मेलबर्न। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी राजधानी हो जाएगी कैनबरा। ठीक। बाकी ये वेलिंगटन जो है, वेलिंगटन की राजधानी ये है न्यूजीलैंड की। ठीक है, ये न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। और सिडनी और कैनबरा, सिडनी और मेलबर्न, ये किसी देश की राजधानी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के दो शहर हैं, सिडनी और मेलबर्न। इन दोनों में क्रिकेट खेला जाता है। जो भी क्रिकेट प्रेमी है वो सब जानते हैं कि सिडनी और मेलबर्न में एक मैच होते रहते हैं। तो ये सिडनी और मेलबर्न दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं, काफ़ी पॉपुलर शहर हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है। और इसका कैपिटल है कैनबरा। बाकी हम इसकी अगर हम करेंसी देखना चाहें तो इसका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और इसकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो बस दो ही चीज़ें हमें स्पेशली हम फोकस करना हमें, एक तो उसकी करेंसी के बारे में, तो करेंसी हमारी यहाँ पे हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इसकी लैंग्वेज के बारे में। अगर हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, हम किसी भी क्वेश्चन को, तो उसमें हम तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो कैपिटल पर फोकस करिए, फिर दूसरा लैंग्वेज पे उसकी जो लैंग्वेजेस हैं, और तीसरा जो करेंसी। ठीक है, इन तीन चीज़ों पर अच्छे से फोकस करिए और इन्हें देखिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं इसकी ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। नेक्स्ट, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो सेंटियागो, ब्राज़ीलिया, बोगोटा या लीमा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट, ब्राज़ीलिया।
बाकी सेंटियागो किसकी है, सेंटियागो जो कैपिटल है वो है चिली की, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें पड़ता है चिली, तो उसकी कैपिटल है सेंटियागो। बोगोटा, बोगोटा कोलंबिया की है, ठीक है, बोगोटा कोलंबिया की कैपिटल है। लीमा पेरू की है, पेरू जहाँ पे ठंडी जलधारा भी चलती है, पेरू तथा हम्बोल्ट की जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट जो उसके जो पश्चिमी भाग में पेरू जहाँ हम्बोल्ट की जलधारा चलती है तो वही है, उसकी राजधानी है पेरू की लीमा, ठीक। बाकी हम इसका मैप देख सकते हैं ब्राज़ील का ये जो इसका मैप हो गया पूरा ये वाला ग्रीन कलर में, और ये ब्राज़ील या इसकी कैपिटल हो गई, ये इसका फ्लैग हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है रियाल, ठीक, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगीज, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी पुर्तगीज, ठीक है। तो ब्राज़ील की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगीज है और इसकी करेंसी रियाल है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी, जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जर्मनी की बर्लिन, वियना, बुडापेस्ट या एम्स्टर्डम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्लिन। वियना किसकी है, वियना भी हम ऊपर बता चुके हैं ऑस्ट्रिया की है, बुडापेस्ट हंगरी की है, एम्स्टर्डम नहीं बताया था, एम्स्टर्डम देख लीजिए, एम्स्टर्डम जो राजधानी है वो है नीदरलैंड की, ठीक। एम्स्टर्डम जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी जो कैपिटल है वो है नीदरलैंड की, ठीक। तो एम्स्टर्डम याद कर लीजिए यहाँ पर। बाकी वियना ऑस्ट्रिया की, बुडापेस्ट हंगरी की और जर्मनी की बर्लिन सबको पता ही है। ये हो जाएगा इसका मैप, और ये इसकी कैपिटल यहाँ पर बर्लिन, और ये इसका फ्लैग है और कैपिटल बर्लिन हो गया। इसका करेंसी जो है करेंसी है यूरो, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन। तो जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है, जापान में जापानीज़ बोली जाती है, रसिया में रसियन बोली जाती है। इस तरीके से जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है यूरो, ठीक। कुछ की करेंसी याद रख सकते हैं, बाकी हम कैपिटल से ही काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल या ओटावा। तो हम ऊपर भी देख चुके हैं इसकी राजधानी, तो इसका कैपिटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओटावा। मॉन्ट्रियल और वैंकूवर और टोरंटो ये किसी देश की राजधानियाँ नहीं है, ये इसके शहर हैं। जैसे यहाँ पे मॉन्ट्रियल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ऑटोमोबाइल के लिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये मॉन्ट्रियल शहर, ठीक है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक, ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओटावा। बाकी ये इसका कनाडा का मैप है, और ये जो होगा इसका कनेडियन डॉलर इसका जो है करेंसी है, और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश और फ्रेंच है, ठीक। इसका लैंग्वेज इंग्लिश और इसकी करेंसी हो गई कनेडियन डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन, पेरिस, रोम, मैड्रिड। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए लंदन, ठीक। पेरिस किसकी है, हम ऊपर देख चुके हैं, पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है। रोम किसकी है, इटली की कैपिटल है। और मैड्रिड किसकी है, हम ऊपर देख चुके हैं सभी, स्पेन की कैपिटल है, ठीक। ये लंदन का जो है मैप हो जाएगा, ये फ्लैग हो जाएगा, सॉरी, ये मैप हो जाएगा लंदन का, और ये लंदन इसकी राजधानी हो जाएगी। इंग्लैंड का ये पूरा मैप है, इंग्लैंड की जो कैपिटल लंदन है, इसका फ्लैग है, और इसकी करेंसी जो है पाउंड स्टर्लिंग, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश, ठीक। यहाँ पर हम एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ ये देख सकते हैं यहाँ पर कि एक यूके और इंग्लैंड में क्या अंतर है। तो यूनाइटेड किंगडम जो होता है, यूनाइटेड किंगडम में तीन से मिलकर बना होता है। जैसे स्कॉटलैंड, जो यूनाइटेड किंगडम में जो आता है एक स्कॉटलैंड आता है, प्लस वेल्स आता है, प्लस लंदन आता है, और प्लस लंदन के बाद आता है प्लस उत्तरी आयरलैंड। ये अच्छे से देख लीजिए, जो हम यूनाइटेड किंगडम जो बोलते हैं, यूके जो बोलते हैं, यूके में ये इन चारों से मिलकर बना होता है। स्कॉटलैंड, वेल्स, लंदन, उत्तरी आयरलैंड, तो ये मिलकर बनाते हैं यूके। और बाकी इंग्लैंड जो पूरा भाग है, ठीक है, केवल इंग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये यूके का एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, ये याद रखना, कहीं भी पूछ लिया जाता है कि किसी से मिलकर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इटली की राजधानी क्या है। तो इटली की बर्लिन, रोम, पेरिस या वियना। तो इटली की राजधानी होगी ऑप्शन नंबर बी रोम। बाकी बर्लिन हम देख चुके हैं जर्मनी की है, पेरिस जो है फ्रांस की है, वियना ऑस्ट्रिया की है, और ये इसका हो जाएगा मैप, और रोम इसकी कैपिटल हो गई। बाकी इसकी करेंसी यूरो हो गई, और इसकी लैंग्वेज जो हो गई इटालियन हो गई, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट होगा स्पेन की राजधानी क्या है। तो लिस्बन, मैड्रिड, बार्सिलोना या पेरिस। तो इसकी जो लिस्बन स्पेन की जो है मैड्रिड हो जाएगी, और बार्सिलोना पेरिस किसकी है, फ्रांस की, ठीक। और बार्सिलोना जो मैड्रिड का एक शहर है,
ये बार्सिलोना में यहाँ पर फुटबॉल मैच होते हैं। और लिस्बन जो है, लिस्बन राजधानी है पुर्तगाल की, जो उसके बराबर में ही है यूरोप के मैप में। तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके पास में ही है ये। तो लिस्बन जो है पुर्तगाल की कैपिटल है, मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, और बार्सिलोना जो है वहाँ पर इसका एक शहर है जहाँ पर फुटबॉल मैच होते हैं। एक बार्सिलोना क्लब भी है फुटबॉल का। और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। स्पेन के बारे में हम देख सकते हैं। स्पेन जो मैड्रिड हमने देख लिया, इसकी कैपिटल। यूरो इसकी करेंसी है, लैंग्वेज है स्पेनिश, और ये इसका मैप हो गया, और ये इसका फ्लैग हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्सिको के बारे में। तो मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको की लीमा है, बोगोटा है, मैक्सिको सिटी है, सेंटियागो है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये तो इसके नाम पर ही है मैक्सिको का, मैक्सिको सिटी, ठीक। लीमा हम बता चुके हैं, लीमा किसकी है? पेरू की। बोगोटा भी बता चुके हैं, ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का भाग है। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। और सेंटियागो चिली का है, ये भी दक्षिण अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसी का भाग है। तो चिली की राजधानी है सेंटियागो, ठीक है। ये मैक्सिको का मैप हो गया। मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल हो गई। और इसके पैसो है इसकी करेंसी है, और ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। अच्छा, ये पैसो जो है, जितने भी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रियाँ हैं, दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी जितनी भी कंट्रियाँ हैं, उसकी सबके सब करेंसी के पीछे जो है पैसो लगा होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रख लेना, अगर किसी की करेंसी के बारे में नहीं पता हो तो ये लगा होता है पैसो, ठीक है। पैसो इस तरीके से इसे देख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी दक्षिण अमेरिका जो है पूरा कॉन्टिनेंट है, उसमें किसी भी देश की करेंसी के पीछे पैसो लगा होता है, ठीक। देख लेंगे हम नेक्स्ट, अभी देखेंगे ये चीज़ भी देख लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, बीजिंग, टोक्यो, बैंकॉक। तो हम ऊपर भी देख चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राइट, सियोल। बीजिंग जो है चाइना की है, टोक्यो जापान की है, बैंकॉक थाईलैंड की है, ठीक। इसका ये मैप हो जाएगा। और ये इसके पूर्वी भाग में, इसके पश्चिमी भाग में इसकी ये कैपिटल हो जाएगी। और इसकी करेंसी है बॉन, कोरियन बॉन, इसे कोरियन बॉन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी लैंग्वेज हो जाएगी कोरियन, ठीक है। तो ये इसकी लैंग्वेज कोरियन, और इसकी करेंसी कोरियन बॉन, और कैपिटल सियोल। नेक्स्ट, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक, हनोई, मनीला या सिंगापुर, ठीक है। तो हनोई जो कैपिटल है, पहले इसके आंसर देख लेते हैं। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राइट, बैंकॉक। हनोई किसकी राजधानी है? हनोई हो जाएगी वियतनाम की हो जाएगी। मनीला मैंने बताया फिलीपींस की हो जाएगी, ठीक है, फिलीपींस की। और सिंगापुर की। सिंगापुर बहुत ही विकसित कंट्री है एक, ठीक है, बहुत छोटा सा कंट्री है और विकसित भी काफ़ी है, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल हो जाएंगी सारी। और इसका थाईलैंड का हो जाएगा जो आंसर ए, बैंकॉक। इसके अलावा हम देख सकते हैं इसकी करेंसी इसका बात बोलते हैं। इसके अगर हिंदी में इस तरीके भी लिखते हैं, इसे बात भी लिखते हैं, तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, थाईलैंड बात। और इसकी लैंग्वेज है थाई, ठीक है। नेक्स्ट, फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी हनोई, मनीला, सिंगापुर, बैंकॉक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मनीला, ठीक। हनोई किसकी है? हनोई हमने अभी देखा था, हनोई वियतनाम की है, सिंगापुर की है, बैंकॉक थाईलैंड की है, ठीक। ये तीनों हम देख चुके हैं कई बार ऊपर, और इसका बार बार रिवीजन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। ये इसका फ्लैग हो जाएगा। और बाकी इसका जो है, ठीक। इसका नेक्स्ट देखते हैं मलेशिया की। इसका जो करेंसी है वो फिलीपींस की है, ठीक है, फिलिपियन डॉलर है, ठीक है। मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की जकार्ता, बैंकॉक, कुआलालंपुर, हनोई। तो मलेशिया की जो राजधानी हो जाएगी, जो कैपिटल हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुआलालंपुर। जकार्ता इंडोनेशिया की है, अगर आप लिखना चाहें तो इंडोनेशिया की है, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड की है, कई बार लिख चुके हैं हम, ठीक। और हनोई जो है वियतनाम की है, ठीक। अब हम ऐसे बोल देंगे, इनको बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये इनकी कैपिटल्स हो गई। अगला हम इसका जो इसकी हम करेंसी अगर देखना चाहें, तो इसकी करेंसी जो है वो है रिंगित, ठीक है। इसकी जो करेंसी है वो है रिंगित, ठीक है। ये इसकी करेंसी हो जाएगी रिंगित। और इसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है मलय, ठीक है, ये मलय, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की हनोई, बैंकॉक, कुआलालंपुर, मनीला। तो वियतनाम की हो जाएगी हनोई, बैंकॉक जो हो जाएगी वो थाईलैंड की, कुआलालंपुर मलेशिया की, मनीला फिलीपींस की। और इसकी जो करेंसी है वो डोंग है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वियतनामीज़ है, ठीक है। तो इसकी हम ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामीज़ और करेंसी डोंग, ठीक है, डोंग, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ये डोंग, ठीक है। तो ये डोंग इसकी जो है करेंसी है।
ये इसका फ्लैग है, ये इसका मैप है। नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो इंडोनेशिया की जकार्ता, कुआलालंपुर, मनीला या बैंकॉक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, जकार्ता। कुआलालंपुर हम देख चुके हैं मलेशिया की है, मनीला फिलीपींस की है, बैंकॉक थाईलैंड की है। ठीक, ये इसका फ्लैग हो जाएगा, ये इसका फ्लैग हो जाएगा। कैपिटल हम देख ही चुके हैं। लैंग्वेज हो जाएगी इसकी इंडोनेशियन, ठीक है, इंडोनेशियन बोली जाती है यहाँ पर। और इसकी करेंसी हो जाएगी इंडोनेशियन रुपीज़, जैसा हमारा भारतीय रुपया, नेपाली रुपया, इस तरीके से इंडोनेशियन रुपीज़ इसकी करेंसी हो जाएगी। ठीक, और ये इसका पूरा मैप हो गया, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सिंगापुर की राजधानी क्या है। तो हनोई, बैंकॉक, मनीला, सिंगापुर। बचपन से याद करते आए हम, सिंगापुर की होती है सिंगापुर। ठीक, हनोई वियतनाम की है, बैंकॉक थाईलैंड की है, मनीला जो मनीला है वो फिलीपींस की है। ये इसका मैप हो गया। और बाकी इसकी जो करेंसी है वो है सिंगापुरी डॉलर, जो सिंगापुर का डॉलर है उसकी करेंसी है। और इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, अधिकांश जो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है अधिक कंट्रियों में वो इंग्लिश बोली जाती हैं। ठीक, म्यांमार की राजधानी क्या है। नेपिडो, यांगून, हनोई, बैंकॉक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नेपिडो। यांगून पहली थी, फिलहाल वर्तमान में इसकी नेपिडो है। और हनोई जो हम बात कर चुके हैं वियतनाम की है, बैंकॉक थाईलैंड की है। ये इसका फ्लैग हो जाएगा, ये इसका मैप है और ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पर हम इसकी करेंसी देखें तो क्यात इसकी करेंसी है और ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी बर्मीज़। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी बर्मीज़ हो गई और इसकी करेंसी क्यात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है। तो काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली, इस्लामाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू। ढाका बांग्लादेश, नई दिल्ली हमारे भारत की कैपिटल है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। ठीक, ये इसका मैप हो गया और ये इसका फ्लैग है। और बाकी यहाँ पर जो इसकी करेंसी है वो नेपाली रुपया है और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो नेपाली बोली जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भूटान की राजधानी क्या है। थिम्पू, काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिम्पू। ये इसका फ्लैग है और ये इसका मैप है। थिम्पू ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पर जो इसका करेंसी है वो है नगुल्ट्रम है, नगुल्ट्रम। और ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंगखा, जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जोंगखा है और जो करेंसी है वो नगुल्ट्रम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली, इस्लामाबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ढाका। काठमांडू हम बात कर चुके हैं नेपाल की है और इस्लामाबाद पाकिस्तान की है। ये इसका मैप है। यहाँ की जो करेंसी है वो है टका और इसकी जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बंगाली बोली जाती है। लैंग्वेज बंगाली। बहुत पूछा जाता है कि बांग्लादेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाली। ठीक है, याद रखना बंगाली। और अगला नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो इस्लामाबाद, काबुल, ढाका, काठमांडू। तो हम कई बार बात कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इस्लामाबाद हो जाएगा इसका आंसर। और काबुल जो है ये काबुल है अफ़गानिस्तान की कैपिटल, अफ़गानिस्तान की। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। और इसका अगर हम फ्लैग देखना चाहें तो हमने देख रखा है, ये इसका फ्लैग हो जाएगा और ये इसका मैप हो जाएगा। यहाँ पर इसकी ये जो है इसकी कैपिटल हो गई और यहाँ पर जो पाकिस्तानी रुपये इसकी करेंसी है और इंग्लिश यहाँ की, इंग्लिश और उर्दू इसकी लैंग्वेजेस है। ठीक है, पाकिस्तान की इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेजेस है और करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, इस्लामाबाद, तेहरान, बगदाद। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं ऑप्शन नंबर ए, काबुल। इस्लामाबाद पाकिस्तान की है। तेहरान किसकी कैपिटल होती है। तेहरान है ईरान की। और बगदाद जो कैपिटल है वो है इराक़ की। ठीक है, दोनों ये एशिया की कंट्री हैं। तो तेहरान ईरान की, बगदाद इराक़ की। ये इसका मैप हो जाएगा, ये इसका फ्लैग है। यहाँ पर जो करेंसी है वो अफ़गानी रुपया है और इसकी लैंग्वेज जो है पश्तो या दारी, दारी बोलते हैं इसे, पश्तो दारी, पश्तो और दारी, याद रखना। पश्तो कई बार पूछ लिया जाता है कि पश्तो लैंग्वेज किसकी है, तो पश्तो है अफ़गानिस्तान की लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं ईरान की राजधानी क्या है। तो ईरान की तेहरान, बगदाद, रियाद, काबुल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तेहरान। बगदाद इराक़ की है, रियाद जो है वो सऊदी अरब की है, काबुल अफ़गानिस्तान की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब की। ठीक, ये सऊदी अरब की कैपिटल हो जाएगी रियाद। ठीक, इसकी कैपिटल देखते हैं ईरान की तेहरान हो गई और इसका जो करेंसी है वो ईरानियन रियाल है और इसकी जो लैंग्वेज है वो है पर्शियन इसकी लैंग्वेज है। ठीक, हम केवल यहाँ पर लैंग्वेज और उसकी जो करेंसी है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, बस वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इराक़ की राजधानी क्या है। बगदाद, तेहरान, रियाद, काबुल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बगदाद। ये इसका मैप है और बाकी ये इसका फ्लैग है, सॉरी। और ये मैप हो गया और इसका जो करेंसी है वो है इराक़ी दिनार और लैंग्वेज है इसकी अरेबिक। ठीक है, या कुर्दिश,
अरेबिक या कुर्दिश, 2 लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, अरेबिक और कुर्दिश। ठीक, इराकी दिनार इसका जो है करेंसी है। नेक्स्ट, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, बगदाद, तेहरान, काबुल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रियाद। बगदाद हम देख चुके हैं, इराक की कैपिटल थी, तेहरान ईरान की थी, काबुल अफ़गानिस्तान की थी। ये इसका मैप हो गया, यहाँ पर जो है ये रियाद जो इसका कैपिटल हुआ। ठीक, और यहाँ पर ये मक्का और मदीना है सऊदी अरब में। अब इसकी जो करेंसी है वो क्या है? करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी रियाल जो इसकी करेंसी है, और इसकी लैंग्वेज जो है अरेबिक है। ठीक है, अरेबिक इसकी लैंग्वेज है और सऊदी रियाल जो इसकी करेंसी है। ठीक, नेक्स्ट, तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की अंकारा, इस्तांबुल, तेहरान, बगदाद। तो तुर्की की जो कैपिटल है वो है ऑप्शन नंबर ए अंकारा। ठीक है, तेहरान ईरान की हो गई, बगदाद जो इराक की हो गई, इस्तांबुल जो है तुर्की का ही एक शहर है। ठीक, ये इसका फ्लैग हो गया, ये इसका मैप हो गया, और ये इसकी कैपिटल हुई। ठीक, मैप हम देख सकते हैं। और इसका जो करेंसी है वो है तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा जो है इसकी करेंसी है, और जो इसकी लैंग्वेज है वो तुर्किश। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है तुर्किश, यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं, जो इसकी जो लैंग्वेज बोली जाती है वो तुर्किश बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सीरिया की राजधानी क्या है? तो या तो दमस्कस या दमश्क बोलते हैं इसे, बगदाद, रियाद, काबुल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सीरिया की जो राजधानी है, कैपिटल है दमस्कस है, दमक्कस। ठीक है, दमस्कस, ये यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, दमस्कस। और इसका जो करेंसी है वो है सीरियन पाउंड। ठीक है, सीरियन पाउंड, ये इसका फ्लैग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी हो जाती है ऑप्शन नंबर ए बैरूत। ठीक है, बगदाद, काबुल हम देख चुके हैं, और इसका ये फ्लैग है, ये इसका पूरा मैप है, मैप को अच्छे से देख लीजिए। और इसकी जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड, और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो अरेबिक बोली जाती है। ठीक, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो है अरेबिक, और जो यहाँ पर करेंसी है वो लेबनीज पाउंड है। नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान, बैरूत, दमश्क या बगदाद। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अम्मान। बैरूत जो थी हमने अभी देखी थी ऊपर ही, लेबनान की थी, और दमस्कस जो देखी थी हमने सीरिया की देखी थी, बगदाद इराक की देखी थी। ये इसका फ्लैग है, ये मैप है, और जो इसकी कैपिटल है अम्मान यहाँ पर है। ठीक, करेंसी है इसका जॉर्डियन दिनार, जो जॉर्डन है उसकी जॉर्डियन दिनार जो इसकी करेंसी है, और लैंग्वेज है इसकी अरेबिक। ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है वो अरेबिक बोली जाती है। यहाँ पर फिलहाल इनकी करेंसी और इनके कैपिटल के बारे में हम अच्छे से देख सकते हैं, वही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना ठीक से। ठीक, अगला, इज़राइल की राजधानी क्या है? तो यरूशलेम, तेल अवीव, अम्मान, बैरूत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यरूशलेम। ठीक, और ये तेल अवीव जो है इसका एक सिटी है। ठीक है, इसमें एक शहर है, और बहुत महंगा शहर है, दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है, और बहुत सुंदर भी है। यहाँ पर सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, प्राचीन धर्म यहूदी धर्म जो है इसी शहर में हुई थी। उसकी जो शहर जो धर्म स्टार्ट हुआ था तेल अवीव से हुआ था। ठीक है, जेरूसलम ये भी। ठीक है, ये सब इजराइल के हैं। और ये इसका मैप हो गया, यहाँ पर जो है ये करेंसी होगी इसकी न्यू शेकल, और इसकी लैंग्वेज होगी हिब्रू। ये बहुत पूछी जाती है कि हिब्रू लैंग्वेज किस कंट्री की है? तो हिब्रू लैंग्वेज है इजराइल की, अच्छा याद रखना, हिब्रू इजराइल। ठीक, और न्यू शेकल इसकी जो करेंसी है। नेक्स्ट, मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की काहिरा, अम्मान, बैरूत और दमश्क। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, काहिरा। मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इजिप्ट। ये इसका जो मैप है पूरा, ये अफ्रीका में है। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और इसकी करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, और इसकी लैंग्वेज है अरेबिक। ठीक है, तो इजिप्शियन पाउंड इसकी जो है करेंसी है, और लैंग्वेज अरेबिक हो जाएगी। ठीक, और इसकी कैपिटल काहिरा हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके सबसे दक्षिण में ही है। तो इसकी जो कैपिटल क्या होगी? प्रिटोरिया, केपटाउन, काहिरा या लुसाका। तो इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी केपटाउन। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका के बिल्कुल ही दक्षिण में ही है, उसके साउथ में ही है, तो केपटाउन इसकी कैपिटल हो जाएगी। और इसके अलावा हम देखना चाहें यहाँ पर, तो इसका जो करेंसी है वो साउथ अफ्रीकन रैंड है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन रैंड, और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन रैंड इसकी करेंसी है, और इसकी लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। ठीक, अगर हम ये देखना चाहें कि लुसाका किसकी कैपिटल है, तो लुसाका है जाम्बिया की, ये भी अफ्रीका में ही पड़ता है, जाम्बिया की। ठीक है, तो और प्रिटोरिया इसके पास में पड़ता है। ठीक, अगला नेक्स्ट, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो अबूजा, लागोस या नैरोबी, काहिरा।
तो ये नाइजीरिया की जो राजधानी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबूजा। और लागोस जो है राजधानी जो है ये लागोस जो किसी देश की राजधानी नहीं है, ये नाइजीरिया का शहर है। ठीक है, लागोस नाइजीरिया का शहर है। नैरोबी जो कैपिटल है वो है केन्या की, और काहिरा हम अभी देख चुके हैं वो मिस्र की है। ठीक है, तो मिस्र की कैपिटल काहिरा हो जाएगी, नैरोबी केन्या की हो जाएगी, और लागोस जो है नाइजीरिया का जो है एक सिटी है। ठीक, इसका ये फ्लैग हो जाएगा। ये इसका पूरा मैप है। यहाँ पर जो है इसका अबूजा इसकी जो है कैपिटल है, और करेंसी है इसकी नायरा। ठीक है, देख लेना नायरा, और इसके जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी, अबूजा, लागोस, काहिरा। तो हम अभी देखा था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नैरोबी। जो अबूजा है वो नाइजीरिया की कैपिटल है, और जो लागोस है वो नाइजीरिया का शहर है, और काहिरा मिस्र की कैपिटल है। ये इसका मैप हो जाएगा। और केन्यन सीलिंग जो है इसकी करेंसी हो जाएगी, इंग्लिश इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं घाना। घाना की राजधानी क्या है? तो आकरा भी बोलते हैं इसे, नैरोबी, लागोस, अबूजा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकरा। ठीक है, तो इसका कैपिटल हो जाएगा आकरा, और सेडी इसकी करेंसी हो जाएगी सेडी, और इसकी लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, सेंटियागो, लीमा, बोगोटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। सेंटियागो हम बता चुके हैं पहले, चिली की कैपिटल है। लीमा जो है पेरू की कैपिटल है, और बोगोटा कोलंबिया की कैपिटल है। ठीक है, और ये सभी की सभी जो कंट्री हैं वो जो है दक्षिण अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट है उसमें है। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ये इसका फ्लैग हो जाएगा, ये मैप है, और ये इसकी जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, और अर्जेंटीना पेसो इसकी जो है करेंसी है, और इसकी लैंग्वेज है गुआरानी है। ठीक है, तो ये गुआरानी जो है इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से याद रखना, गुआरानी। नेक्स्ट चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स, लीमा या बोगोटा। तो चिली की हम कई बार बात कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सेंटियागो। ये इसका मैप है, और इसकी करेंसी है चिलियन पेसो। तो ये जितने भी ये पेसो वाले हैं, पेसो, तो ये जितने के पीछे पेसो लगा हुआ है वो सारे के सारे जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी करेंसी है। ठीक है, और जो लैंग्वेजेस है इसकी लैंग्वेज है स्पेनिश। नेक्स्ट देखते हैं कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो बोगोटा, लीमा, ब्यूनस आयर्स या सेंटियागो। तो कोलंबिया किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया की राजधानी क्या? कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। लीमा किसकी है? पेरू की। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के भी देख चुके हैं। सेंटियागो चिली की। ये इसका मैप हो जाएगा, ये बोगोटा इसकी कैपिटल हो जाएगी। कोलंबिया पेसो, यहाँ पे भी देखो कोलंबिया पेसो, तो ये इसकी करेंसी है, और स्पेनिश इसकी लैंग्वेज है। ठीक, स्पेनिश इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, स्पेन का यहाँ पर बहुत लंबे समय तक राज रहा था, इसलिए यहाँ पे जो लैंग्वेज जो है सामान्यतः जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो लैंग्वेज है वो सब में स्पेनिश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की लीमा, बोगोटा, सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लीमा। पेरू की जो कैपिटल है वो हो जाएगा लीमा। ठीक, और ये इसका लीमा जो कैपिटल हो गया, और इसकी जो करेंसी है वो सोल है, और इसकी लैंग्वेज है स्पेनिश। ठीक, लैंग्वेज कैपिटल और इसका जो है करेंसी। ठीक, नेक्स्ट वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकास, लीमा, बोगोटा, सेंटियागो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, काराकास। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल पाया जाता है, तेल पाया जाता है। ठीक है, जो कंट्री यहाँ जिन्होंने जो भी तेल का निर्यात करती हैं तो उसमें वेनेजुएला नंबर 1 पर है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं तेल के। ठीक है, वेनेजुएला है, सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, तो उनमें वेनेजुएला एक है। ठीक है, और ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। लीमा का हम देख चुके हैं, लीमा पेरू की है कैपिटल, बोगोटा कोलंबिया की है, सेंटियागो चिली की है। ठीक, ये इसके अगर आप यहाँ पर कैपिटल देखना चाहें तो इसके मैप में से एक कैपिटल हो गई काराकस, और इसकी बोलीवर। ठीक है, बोलीवर सेब्रानो, बोलीवर सेब्रानो जो है इसकी करेंसी है, और इसकी स्पेनिश लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो उरुग्वे की मोंटेवीडियो, ब्यूनस आयर्स या लीमा, बोगोटा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, मोंटेवीडियो, और इसकी लैंग्वेज स्पेनिश है, और उरुग्वेन पेसो जो है इसकी करेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं बोलीविया की राजधानी क्या है? तो सुक्रे, लापाज, लीमा, बोगोटा। तो इसके जो आंसर हो जाएगा सुक्रे। पहले कुछ लापाज भी मानते हैं, अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो इसका जो वर्तमान में मानते हैं सुक्रे मानते हैं। ठीक है, और जो लापाज जो है, लापाज इसकी वहाँ पर भी एक सिटी है जो वहाँ पर सबसे बड़ी ऊंची नौकागम्य झील है।
ठीक है। लापाज में बोलीविया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। अगर कोई ये पूछे कि नौकागम्य झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है तो वो लापाज है, और अगर ये पूछे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तो वह कजिन सारा, तो वो है नेपाल में, और नौकागम्य लापाज ये है बोलीविया में, ठीक है। अगर हम इसकी करेंसी देखें तो बोलीवियानो है, और इसकी लैंग्वेज जो है स्पेनिश है, ठीक है। करेंसी बोलीवियानो और लैंग्वेज जो है इसकी स्पेनिश है, ठीक है। सभी के लगभग दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट जितने भी हैं उसमें सबकी लैंग्वेज जो स्पेनिश ही है लगभग, क्योंकि स्पेन का बहुत लंबे समय तक वहाँ पर राज रहा था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं पराग्वे की राजधानी क्या है? असुंसियोन, लीमा, बोगोटा, सेंटियागो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका असुंसियोन। और लीमा जो पेरू की है, बोगोटा कोलंबिया की है, सेंटियागो चिली की है, ठीक। बार बार इसका बोलने से बार बार हमारा रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ याद भी हो जाएंगे, ठीक। तो गुआरानी इसकी जो है करेंसी है, और इसकी जो लैंग्वेज है स्पेनिश है, ठीक है। और गुआरानी लैंग्वेज भी है इसकी एक, ठीक है। तो गुआरानी करेंसी और लैंग्वेज स्पेनिश। नेक्स्ट, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना, सेंटियागो, लीमा, बोगोटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हवाना, ठीक है। अच्छा, क्यूबा किसके लिए पॉपुलर है? तो क्यूबा है सिगार के लिए पॉपुलर, ठीक है। सिगार के लिए पॉपुलर है। अगर कोई पूछे कि सिगार के लिए क्या पॉपुलर है तो ये क्यूबा, ठीक है। और अगर इसका मैप आप देखना चाहें तो इसका मैप ये है, फ्लैग इसका ये है, और क्यूबन पैसो जो है इसकी करेंसी है, और स्पेनिश इसकी लैंग्वेज है, ठीक। जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन, हवाना, सेंटियागो, लीमा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंगस्टन, जमैका का। जमैका जो है ये करीबन सागर में पाया जाता, करीबन सागर का एक द्वीपीय देश है, और इसके अगर हम जमैकन डॉलर इसकी करेंसी देखें तो जमैकन डॉलर है, लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। तो आज हमने लगभग 50 से 60 कंट्री देखी, उनकी कैपिटल देखी, उनकी लैंग्वेजेस देखी, और साथ में उनकी करेंसी भी देखी, ठीक। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।